देश में वरिष्ठ नागरिकों का खर्चा उठाना इस सरकार के लिए इतना मुश्किल हो गया है। आप मुझे एक बात बताइए रेल मंत्री जी, क्या इस देश की चुनी हुई सरकार के पास देश के वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से ऊपर के उनको देने के लिए साल भर में 1500-1600 करोड़ रुपया नहीं है कंसेशन के तौर पर देने के लिए? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को ध्यान देती है, आम जनता से उसे कोई लेना देना नहीं है। आम जनता पर लगातार मार पर मार दे रही है मोदी सरकार, वहीं पूंजीपतियों को फायदे पर फायदे पहुंचा रही है। हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से रेलवे विभाग ने सीनियर सिटीजन को जो कंसेशन दिया जाता था उसको समाप्त कर दिया है और संसद में यह बात रखी गई है। यानी मोदी सरकार अब सीनियर सिटीजन को सम्मान नहीं दे पाएगी। सीधी सीधी बात है, जो कंसेशन रेलवे विभाग दे रहा था उसे अब खत्म कर दिया गया है। एक सीनियर सिटीजन जो जिंदगी भर टैक्स भरता रहता है, सरकार खजाने को भरता रहता है, अंत में वो उम्मीद करता है कि सरकार उसके बारे में कुछ सोचेगी, तो सरकार ने अब सोचना बंद कर दिया है। सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि अब सीनियर सिटीजन को किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट रेल विभाग में नहीं मिलेगा। इन टिकट पर कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा। आप इस बात को बखूबी समझिए कि किस तरीके से मोदी सरकार ने एक तगड़ा प्रहार किया है। मोदी सरकार रोजगार के नाम पर युवाओं को बेवकूफ बना रही है। मोदी सरकार महंगाई के नाम पर बात कर रही थी, लेकिन महंगाई के नाम पर आम आदमी के साथ कैसा दुर्व्यवहार मोदी सरकार ने किया है, महंगाई कहां है यह आप सबको पता है। और किस तरीके से अब एक के बाद एक वो मार कर रही है आम जनता पर, गरीबों पर, जो गरीब आदमी है उस पर मार कर रही है। बल्कि पूंजीपतियों के लिए भंडार खुला हुआ है, मोदी सरकार का खजाना खुला हुआ है, ले लो, लूट पे लूट मची है, लेकिन आम जनता के लिए यह नहीं है। हम आपको समझाएं कैसे मोदी सरकार सब खर्चे करेगी, सब सीनियर सिटीजन के कंसेशन से उसको दिक्कत आ रही थी। राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि विज्ञापनों का खर्च 911 करोड़, नया हवाई जहाज का खर्च 8,400 करोड़ रुपए, पूंजीपतियों मित्रों के टैक्स में छूट 1,45,000 करोड़, लेकिन सरकार के पास बुजुर्गों को रेल टिकट छूट देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए नहीं है। यह सालाना रकम है, 1,500 करोड़ की सालाना जो रकम है वो सरकार के पास नहीं है कि उससे वो राहत दे सके उन सीनियर सिटीजन्स को जो जब कमाई कर रहे थे तो अपने टैक्स का पैसा सरकार को तो दे ही रहे थे टैक्स के स्वरूप में। अब उनसे कोई लेना देना सरकार का नहीं है। यानी बुढ़ापे में एक सहारा छीना गया है। अभिनव पांडे ने ट्वीट किया है कि सरकार ने संसद को लिखित बताया कि अब ट्रेन टिकट पर बुजुर्गों को दी जाने वाली सब्सिडी पूरी तरीके से बंद। पहले बुजुर्गों को 50% छूट मिलती थी। सब्सिडी देने में 2 वित्त वर्ष में कुल 4,794 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी के बरक्स 5 सालों में कॉर्पोरेट जगत को टैक्स में 4.5 लाख करोड़ की छूट मिली। अद्भुत। यानी यहां 4.5 लाख की छूट दे दी गई, 4.5 लाख करोड़ की छूट दे दी गई बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत को। वहीं आप समझिए सब्सिडी देने में 2 वित्त वर्ष में कुल 4,794 करोड़ रुपए खर्च हुए, उससे सरकार को दिक्कत हो गई। यानी पूंजीपतियों का खजाना भरना है और आम जनता के ऊपर पटकना है, आम जनता झेले, कोई मतलब नहीं है। अब तो यह समझिए कि जो कल तक सरकार की तारीफ कर रहे थे एंकर्स, वो भी अब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सुशांत सिन्हा को आप बखूबी जानते होंगे। सुशांत सिन्हा ने बाकायदे बताया कि कैसे 2017 से 18 में 1491 करोड़ रुपए था, जो कि 2018 से 19 में 1636 हुआ और 19 से 20 में यह 1667 करोड़ रुपए हुआ। यह कंसेशन सरकार दे रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे खत्म कर दिया। जरा देखिए और सोचिए कि क्या देश में वरिष्ठ नागरिकों का खर्चा उठाना इस सरकार के लिए इतना मुश्किल हो गया है क्या? वरिष्ठ नागरिक, इनको जो कंसेशन मिल रहा था, कंसेशन में सरकार का खर्च आपको दिखा रहा हूं, सरकार का खर्च, ये रेलवे का बता रहा हूं आपको, रेलवे जो वरिष्ठ नागरिकों को कंसेशन मिलता था 2017-18 में, ये सरकारी आंकड़े हैं, 1491 करोड़ रुपए का कंसेशन दिया गया था वरिष्ठ नागरिकों को। 2018-19 में कितना कंसेशन दिया गया? 1636 करोड़।
2019-20 में कितना दिया गया? 1667 करोड़। आप मुझे एक बात बताइए रेल मंत्री जी, क्या इस देश की चुनी हुई सरकार के पास देश के वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको देने के लिए साल भर में 1500-1600 करोड़ रुपया नहीं है कंसेशन के तौर पर देने के लिए? सुशांत ने बकायदे ट्वीट भी किया है। यह वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिलने वाला कंसेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया है। क्या इस देश की सरकार के पास देश के बुजुर्गों को देने के लिए 1500 करोड़ रुपए नहीं है? यह बड़ा सवाल पूछा है। यानी देश के बुजुर्गों को देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। रेल मंत्री जी से तो कहा है, रेल मंत्री जी इस फैसले पर फिर से विचार करिए और बदलिए इसे। यह उस वक्त भी आवाज उठ रही थी जब रेल का निजीकरण किया जा रहा था, जब ट्रेनों का निजीकरण किया जा रहा था, तब भी यह बात उठी थी, लेकिन उस वक्त भी किसी ने नहीं सुनी थी। अब धीरे धीरे उसका इफेक्ट दिख रहा है, धीरे धीरे उसका प्रभाव दिख रहा है। जीएसटी को लेकर भी आंदोलन चला था, जीएसटी को लेकर भी कहा गया गब्बर सिंह टैक्स है, ये जो लाया जा रहा है, आज उसका इफेक्ट दिख रहा है। जीडीपी कहां है, रुपया कहां है। आप देखिए कि कहा गया नोटबंदी होगी, नोटबंदी के बाद कालाधन वापस आ जाएगा। क्या हुआ? लोग मर गए, लाइनों में लगे, लेकिन इसका कोई प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। तो ये सब जो चीजें की गई हैं सरकार की ओर से, ये सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान पहुंचाए, इससे कोई प्रॉफिट नहीं पहुंचाए। और ये एक और बड़ा झटका सरकार की ओर से बुजुर्गों को दिया गया है। यानी बुजुर्ग को अब कोई कंसेशन रेलवे टिकट में नहीं दिया जाएगा, पूरा पे करना होगा। जितना वो पहले पे कर रहे थे, वरिष्ठ नागरिक होने के बाद भी उतना ही उन्हें पे करना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते कितनी बड़ी मार है। अगर ये है तो आप सांसदों विधायकों की पेंशन क्यों नहीं बंद कर देते? आप क्यों उन्हें हर चीज में छूट दी जाती है? क्यों रेल में भी उन्हें छूट दी जाती है? उस छूट पर भी रोक लगाइए मोदी जी। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि देश के पास पैसा कम बचा है, देश को पैसा बचाना है, सरकार को पैसा बचाना है, तो फिर ये उद्योगपतियों के आप कर्ज क्यों माफ कर रहे हैं भाई? क्यों इतनी बड़ी रकम आपने माफ कर दी? यही सवाल अभिनव पांडे ने पूछा है। 4.5 लाख करोड़ रुपए, बड़ी रकम है ये, लेकिन ये नहीं माफ की गई है। राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा है कि 1,45,000 करोड़ रुपए आप साल भर में माफ कर देते हैं एक पूंजीपतियों का, लेकिन आपके पास देने के लिए 1500 करोड़ रुपए नहीं है उन गरीबों के लिए, उन बेसहारा के लिए, जो जिनको सहारे की जरूरत है, उनके लिए सहारा नहीं बन पा रहे। जिस तरह काम मोदी सरकार कर रही है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि ये आम जनता के लिए तो कार्य नहीं कर रही है, ये पूंजीपतियों का जेब भरने के लिए कार्य कर रही है। इसीलिए पूंजीपति बने चले जा रहे हैं और आम जनता त्राइमाम कर रही है। महंगाई बढ़ रही है, दूध भी अब खरीदने जाते हैं तो उसमें भी जीएसटी देना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं देश के हालात कहां पहुंच गए। डॉक्टर अर्चना शर्मा वो भी लिखती हैं कि जीवन भर सरकार को टैक्स जमा करने वाला वरिष्ठ नागरिक का सम्मान थी रेलवे टिकटों में छूट। एक सम्मान था कि जो जीवन पर्यंत काम करके टैक्स की भरपाई की थी, सरकार के खजाने को भरा था। ये एक साधारण सा सम्मान था रेलवे टिकटों में जो छूट थी। पर मोदी जी के शासन में सम्मान आम नागरिक का नहीं है। ये देखिए मोदी जी, सुनिए इस बात को कि आपके राज में आम इंसान को सम्मान नहीं दिया जाता, बल्कि सरकारी रियायतों व कुनीतियों से बने पूंजीपतियों का है। पूरा सम्मान दिया जाएगा। जिनके पास पैसा है उनको सम्मान फुल मिलेगा, जनता को कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा, जनता के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा। डॉक्टर एस एम ठाकुर है वो लिखते हैं, सरकार रेलवे में वरिष्ठ नागरिक को जो सुविधा दे रही थी उसे लागू करना चाहिए, नहीं तो संसद को जो सुविधा मिलती है उसे भी समाप्त कर देना चाहिए। जो संसद में सुविधा जो सांसद को मिलती है, जो विधायकों को मिलती है, वो सब भी बंद की जानी चाहिए अगर वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान नहीं दिया सकता है। निशित मखवाना है वो भी लिखते हैं कि मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि वरिष्ठ नागरिक को रेलवे में कंसेशन जो मिलता था वो मिलना चाहिए। मैं रेल मंत्री से कहता हूं कि रेलवे राज्य मंत्री से भी कहता हूं या अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनः विचार करें। ये जो आपने फरमान सुनाया है इस पर विचार करिए। लेकिन फरमान कहां से आता है? मंत्री तो सिर्फ विभाग बनाया गया, लेकिन मंत्रियों को चलाता कौन है आपको भली बात ही पता है। उन लोग कतई नहीं चाहते हैं कि आम इंसान का भला हो, वो आम इंसान को गर्त में ले जाना चाहते हैं। अगर वाकई में वो चाहते होते तो जो वादा किया था उन्होंने उस पर खरे उतरते। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार फलाने की सरकार। बहुत हुई भ्रष्टाचार की बार, अब की बार फलाने की सरकार। बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे आपने बखूबी देख लिया कि किस तरीके से वो एक पहली बारिश में ही उखड़ गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं भ्रष्टाचार का। उसके बाद क्या कहा गया? बहुत हुई बिजली की मार, अब की बार फलाने की सरकार। बिजली क्या हालत आप देख रहे हैं।
फिर बहुत हुए बेरोजगारी की मार, अब की बार फलाने की सरकार आ गई, लेकिन यहां पर सरकार आने के बाद सिर्फ जनता त्राहिमाम ही कर रही है, उसके अलावा जनता को कोई प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो कंसेशन हटाया गया है, इससे नुकसान किसका है? आम जनता का नुकसान है। सरकार का तो फायदा है, सरकार को नहीं दिखता ये सब चीजें। सरकार तो भैया अपने ऊपर खर्च करने में लगी हुई है। नया हवाई जहाज आ जाएगा 8,400 करोड़ रुपए का, और जो बड़े बड़े मित्र हैं मोदी जी के, अब मित्र हैं, आप जानते होंगे बड़े बड़े पूंजीपतियों से मित्रता है मोदी जी की, उनका टैक्स माफ कर दिया जाएगा, टैक्स में छूट दे दी जाएगी। कितनी सालाना? 1,45,000 करोड़, बड़ी रकम है, यह माफ कर दी जाएगी साल भर में। लेकिन हां, 1,500 करोड़ रुपए बुजुर्गों के लिए सरकार को हजम नहीं हो रहा है। यह लग रहा है ओवर खर्चा है, यह ज्यादा खर्च हो रहा है, जबकि पूंजीपतियों का टैक्स माफ करने में ज्यादा खर्च नहीं हो रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यह सरकार किसके लिए काम कर रही है, आम जनता के लिए या पूंजीपतियों के लिए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।